इस बार रक्षाबंधन पर सालों बाद महासंयोग बना है। क्या है इस बार राखी का शुभ मुहूर्त, क्या है शुभ संयोग, कैसे मनाए रक्षाबंधन? रक्षाबंधन से जुड़ी हर खास जानकारी आज आपको हम इस शो में देंगे, क्योंकि स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू श्वेता। और साथ ही हमारे साथ है प्रतीक भट्ट। प्रतीक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले हमें शुभ संयोग के बारे में जान लेते हैं। भावना, सबसे पहले मुझे बताइए, एक तो बड़ा कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर कि भाई 11 तारीख को राखी हो रही है या फिर 12 को राखी हो रही है, तो पहले ये कंफ्यूजन दूर करिए। देखिए, क्योंकि जब भी हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो हमेशा हम तिथियों के हिसाब से चलते हैं, आप डेट के अकॉर्डिंगली नहीं चल सकते। तो सबसे पहली चीज के जो रक्षाबंधन का पर्व है वो मनाया जाता है श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, यानी कि इस दिन हर साल हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, तो हम तिथि के हिसाब से ही चलते हैं। इस बार 11 अगस्त को सुबह की अगर मैं बात करूं तो टाइमिंग रहेगा 10:38 पर ये पूर्णिमा तिथि जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसकी समाप्ति होगी 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर। तो अगर आप टाइमिंग देखें तो 12 अगस्त को पूरे दिन का जो पूर्णिमा तिथि का योग है वो नहीं पड़ रहा है, बल्कि 6 घंटे की जो टाइमिंग है वो रहेगा, 6 घटी जो है वो रहेगी। तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 11 अगस्त का पूरा दिन पूर्णिमा तिथि का संयोग रहेगा, इसीलिए 11 अगस्त सही तिथि मानी जाएगी रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के लिए। इस दिन पूरे दिन आप अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं और भाई जो हैं वो बहनों को रक्षा का वचन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रक्षाबंधन के हम पूरे पर्व की बात अगर करें तो इस दिन देखिए 10:38 के बाद बहुत अच्छा सहयोग है। सुबह 10:38 के बाद से आप अपने भाइयों के हाथ की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। अगर हम भद्रा की बात कर लें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रक्षाबंधन का त्योहार पर हम भद्रा देखते हैं कि भद्रा इस दिन पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दिन भद्रा का जो समय रहेगा वो शाम का समय रहेगा, लेकिन भद्रा इस बार पाताल लोक में है, पृथ्वी लोक पर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर सिर्फ तभी होती है जब चंद्रमा जो है या तो कर्क राशि में हो या फिर सिंह राशि में हो या कुंभ या मीन राशि में हो। लेकिन इस बार जो भद्रा है वो पृथ्वी पर नहीं होने के कारण अगर शाम को है भी तो भी वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो इसीलिए आप पूरे दिन 11 अगस्त के दिन पूरे दिन अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं, पूरे दिन इस पर्व को मना सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात और क्लैरिटी हो गई भावना, आपने जो दिया है बताया है। प्रतीक जी, एक बार ये बात सामने आ रही है लगातार कि इस बार महासंयोग बन रहा है। किस तरह का है ये महासंयोग, जरा बताएं। देखिए, एक अमृत योग बन रहा है इस बार, करीब 24 साल बाद ये योग बन रहा है, और इसका भी अगर टाइमिंग निकाली जाए तो करीब 11 से लेके शाम तक रहेगा। लेकिन जैसे भावना ने डिटेल में बताया, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि हर त्रयोदशी, एकादशी और पूर्णिमा को भद्रा होती ही होती है, और कन्या राशि, तुला राशि और धनु राशि में भद्रा पाताल लोक पे होती है। तो बस हमें ये देखना होता है हर रक्षाबंधन में कि भाई भद्रा कहाँ है। इस बार ये विवाद की स्थिति अननेसेसरली पैदा की गई है, भ्रांति फैलाने के लिए पैदा की गई है, डर फैलाने के लिए पैदा की गई है, जिसका हम टोटली कंडम करते हैं कि भाई 11 अगस्त जब आपको सुबह से पूर्णिमा मिल रही है और भद्रा जैसा कि भावना ने बोला कि पाताल लोक में रहेगी, और मैंने राशि अनुसार भी बताया, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बावजूद भी मेरे पास तमाम फोन ये आ रहे हैं कि हम दिन में नहीं मनाएंगे, हमें अभी भी डाउट है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो 8:50 रात्रि के बाद, खास तौर से अगले दिन सुबह 7:15 तक पूर्णिमा रहेगी, आप तब बांध सकते हैं। अब रही बात ग्रह गोचर की और योगों की, तो जैसा कि श्वेता जी आपने कहा, 24 साल बाद एक महायोग बन रहा है, और ये योग बहुत ही बेहतरीन स्थिति में बन रहा है। शनि चंद्र एक साथ हैं, लेकिन डिग्रियों में इतना अंतर है, और 10वें भाव में होंगे खास तौर से करीब शाम के 7 बजे के आसपास। तो ये बहुत बेहतरीन लग्न बनेगी, योग बनेगा। तो मेरे हिसाब से इस योग में राखी बंधवाना बहुत शुभ रहेगा। तो आप रात्रि में या दिन के प्रहर में भी राखी बंधवा सकते हैं। अमृत योग में निश्चित तौर पर सिद्धिदायक योग माना गया है, और पृथ्वी पर अमृत योग में किए गए कार्य हमेशा ही बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इस दौरान 11 अगस्त को आप राखी 11 बजे के बाद कभी भी बंधवाइए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल।
चलिए, ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई कि आप 11 तारीख को पूरे दिन आप राखी बांध सकते हैं। 10:30 बजे के बाद, जैसा कि भावना भी बता रही हैं और प्रतीक जी भी बता रहे हैं, उसके बाद आप पूरे दिन राखी बांधिए, निसंकोच और इस प्रेम के बंधन को इसी तरह से निभाइए। लेकिन इस बीच कई सवाल हैं लोगों के जहन में, हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व। क्योंकि रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता तो है, और ये बहनों के लिए खास करी। लेकिन यहां पर भावना, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ये त्योहार वाकई सिर्फ बहनों की रक्षा के लिए ही है? देखिए श्वेता, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि आजकल के समय में अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ें जुड़ गई हैं अलग अलग त्योहारों के साथ। तो रक्षाबंधन खास तौर पे इसकी मूलतः पौराणिक कथा को अगर हम समझें कि ये कब से शुरुआत हुई है, तो सबसे पहली चीज के रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। इस दिन जो बहनें हैं वो भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई जो है उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। आजकल बहुत सारे गिफ्ट्स और अलग अलग चीजें भी जुड़ गई हैं उसके साथ, मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत हावी हो गई हैं जी। लेकिन अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण के समय से इस दिन जो बहनें हैं वो भाई की रक्षा जो है वो उनसे वचन लेती हैं। लेकिन पौराणिक कथाएं जो हैं, भगवान श्री कृष्ण की कलाई पर उनके हाथ पर जो द्रौपदी थी, उन्होंने अपनी साड़ी बांधी थी जिस समय पर राजसूय यज्ञ हो रहा था। तो इसीलिए इसी समय से जो ये एक ट्रेडिशन है वो चला आ रहा है। और आप जानते हैं कि जिस समय पर चीरहरण हुआ, उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से जो द्रौपदी थी उनको बचाया या उनकी रक्षा करी। तो इसीलिए इस समय से ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है। इसके बाद जो बहनें हैं उनके द्वारा भाइयों को राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों को जब यजमान को वो राखी बांधते हैं जिससे उनकी मंगल कामना पूरी होती है, या आप देखेंगे जब भी घर में हवन या होम कराया जाता है, उस समय पर जो भी पंडित आपके घर में आते हैं तो वो उस समय पर आपके हाथ में कलावा जरूर बांधते हैं या रक्षा सूत्र जरूर बांधते हैं। तो वो ये बांधते समय आपकी मंगल कामना की मनोकामना करते हैं। इसके अलावा जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं वो यजुर्वेद का पाठ भी इसी दिन से ही प्रारंभ कर लेते हैं। तो इसीलिए इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा का आरंभ करने के लिए भी। तो जो छोटे बच्चे हैं या जो बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है इस दिन कि वो इस दिन कुछ समय बैठ करके अपनी कुछ योजना जरूर बनाएं, आगे फ्यूचर प्लानिंग जरूर करें, कुछ समय बैठ करके पढ़ाई जरूर करें। बिल्कुल। तो जैसा कि भावना ने बताया, देखिए रक्षा सूत्र जो है वो आज के दिन बांधा जाता है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन बांधा जाता है। हालांकि आजकल वैरायटीज के कई तरह के राखी आ गए हैं और गुड न्यूज टुडे पर हम आपको तरह तरह के किस्म के राखी और रक्षाबंधन पर किस तरह से बहनें तैयार कर रही हैं राखी, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच कई सारी बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। जैसे हमने इसके पौराणिक जो महत्व है और इसकी पीछे जो कहानी है वो अभी हमने जाना, लेकिन रक्षाबंधन को और किस तरह से मनाया जा सकता है ये भी जान लेते हैं। प्रतीक जी बताएं। देखिए, रक्षाबंधन का महत्व जो रक्षा सूत्र से है, और हम आज की डेट में जैसा कि आप कह रही थी, कमर्शलाइजेशन हो चुका है और एक से एक आर्टिफिशियल राखियां आ रही हैं, उससे हमें कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि रक्षा सूत्र इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र, मिठाई रखें, उसके साथ घी का दीपक जलाएं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस समय आत्मा पवित्र रखें और अपने भाई के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके धन धान्य के लिए जरूर मन में सात्विक विचार लाएं। यही चीजें भाई को अपनी बहन के लिए लानी है कि मेरी बहन सुखी रहे, स्वस्थ रहे। ये बहुत जरूरी है, इसीलिए कहा गया रक्षा सूत्र। लेकिन आज की डेट में वो एक फैशन हो चुका है कि कोई वॉचेस दे रहा है, कोई आजकल तो चांदी के, सोने के तरह तरह के राखियां आने लगी हैं मार्केट में। तो उस चीजों को हमें आप दे सकते हैं, लेकिन आपको सिद्ध करना है। जैसे मंत्रों को हम सिद्ध करते हैं, रत्नों को हम सिद्ध करते हैं, वैसे ही रक्षा सूत्र को सिद्ध करना है और सात्विक तरीके से पूजा की थाल में सबसे पहले भगवान को अर्पित करें, समर्पित करें। उसके बाद अभी हम कुछ मंत्र भी आपको बताएंगे, उन मंत्रों को पढ़ें राशि अनुसार, जो कि उस रक्षा सूत्र को स्ट्रांग बनाते हैं। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवाकर उनके तिलक लगाएं सबसे पहले, फिर रक्षा सूत्र बांधें, फिर आरती करें। इस दौरान कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु
मुहूर्त देखी देखी तिन तिन तैसी। तैसी। तो निश्चित तौर पर आप इस तरह से अगर अपनी भावनाओं को पवित्र नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो रक्षा सूत्र बांधने के समय सर भी खुला ना रखें, ना अपना ना बहन का। ये छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी चाहिए, और निश्चित तौर पर माता पिता, गुरु का, बहन का आशीर्वाद जरूर लें, और फिर अंत में उनको उपहार जरूर दें, वो कुछ भी हो सकता है। और खास तौर से मंगलकारी चीजें ही दान में दें। काले वस्त्र, तीखा, नमकीन, खाद्य पदार्थ, इस तरह के वस्त्र दोनों दान में देना निषेध माना गया है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। भावना, ये बताइए कि अगर भाई बहन दूर हैं और वो राखी नहीं बांध सकते हैं ऐसे सामने बैठ करके, तो फिर वो क्या करें? देखिए श्वेता, जब हम देखते हैं कि जब भैया दूज का पर्व आता है तो उस समय पर जो गोला होता है ना, उस पर टीका किया जाता है, तिलक किया जाता है। उसी तरह से आप यहाँ पर भी, जैसे कई बार क्या होता है कि भाई बहुत दूर होते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो उस समय पर आप एक थाली पर वहां पर तिलक कर सकती हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगी। देखिए, जब भी आप भाई को तिलक करें उससे पहले आप अपने इष्ट देव को राखी जरूर बांधें, उनको रक्षा सूत्र जरूर बांधना चाहिए और उनके सामने खड़े होकर के प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। उसके बाद अगर भाई दूर है तो आप एक थाली पर तिलक कर सकती हैं, या जो गोला आता है, नारियल जो होता है, उस पर आप सूखा जो गोला होता है उस पर आप तिलक कर सकती हैं और अपने भाई के लिए मंगल कामना जो है वो आप कर सकती हैं। एक बहुत जरूरी चीज और भी है कि जिस तरह से प्रतीक जी बता रहे थे कि कई सारी चीजें गिफ्ट आइटम्स में जो होते हैं लोग देते हैं, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप गिफ्ट दे रहे हो तो कोई भी नुकीली चीज आप नहीं दें, या कोई भी आयरन की चीज आप नहीं दें, लोहे से संबंधित चीज नहीं दें। और काले रंग के वस्त्र ना तो आपको गिफ्ट करने हैं, और जब आप राखी बांध रहे हैं या बंधवा रहे हैं उस समय पर भी रंगों का बहुत महत्व होता है। तो इसीलिए आप उस समय पर भी ध्यान रखें, बहुत ज्यादा डार्कर शेड्स या बहुत ज्यादा काले रंग के वस्त्र आप नहीं धारण करें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब राशिवार भी जान लेना ये बहुत जरूरी है कि हर राशि के लिए इस बार खास करके जो रक्षाबंधन का त्योहार ये आया है वो क्या कुछ अपने साथ लेकर के आया है। तो शुरुआत हम करते हैं मेष राशि से। बिल्कुल श्वेता जी, तो इसके साथ साथ जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि जो कलर है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो यहाँ पर रंगों की ही हम बात करेंगे कि अलग अलग राशि के लोग जो हैं कौन से रंग से आप, कौन से रंग का धागा जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जो मेष राशि है, जो कि मंगल की राशि है, आप लाल रंग के धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं राखी बांधने के लिए, रक्षा सूत्र बांधने के लिए, और मीठे में आप मालपुआ जो है अपने भाई को या बहन को खिलाया जा सकता है। अगर बात हम करें वृषभ राशि, जो कि वृषभ राशि शुक्र की राशि है, तो आप अपने भाई को सफेद रंग की या रेशमी धागे या चमकीली राखी अगर उसमें हो तो वो आप बांध सकती हैं, और उसके इन रिटर्न में आप दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई जो है आप खिला सकते हैं। इसके अलावा कोशिश ये करें जो भाई हैं वो भी गिफ्ट अगर दे रहे हैं तो कॉस्मेटिक का कुछ आइटम या परफ्यूम से रिलेटेड आप कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मिथुन राशि वाले जो लोग हैं वो अपने भाई की हाथ की कलाई पर हरे रंग की डोरी बांध सकती हैं, और साथ ही में बेसन से बनी हुई मिठाई उनको खिला सकती हैं। कर्क राशि वाले लोगों की बात करें तो कर्क राशि वाले जो लोग हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, तो आप लोग पीले रंग का या सफेद रंग का या जो लाइटर शेड्स होते हैं ऐसे रंग के जो धागे हैं वो बांध सकते हैं। रेशमी रंग की राखी जो है वो बांध सकते हैं, और मीठे में आप रबड़ी या कोई भी सफेद मिठाई जो है वो आप खिला सकते हैं। सिंह राशि वाले जो लोग हैं वो इस दिन अपने भाइयों को 5 रंगों से बनी राखी बांध सकते हैं और उन्हें रस भरी मिठाई खिला सकते हैं। कन्या राशि वाले जो लोग हैं वो इस दिन अपने भाइयों को कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले आप अपने भाइयों को गणपति के प्रतीक की राखी बांधें, यानी कि उस पर गणपति जी की कोई भी प्रतिमा बनी होनी चाहिए, और उसके बाद आप लड्डू से मुंह मीठा करा सकते हैं। बिल्कुल भावना, हम आगे बढ़ेंगे और बाकी जो राशि वाले लोग हैं उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन प्रतीक जी यहाँ पर हम जानना चाहेंगे जिस तरह से भावना बता रही हैं कि रंगों का भी बड़ा महत्व होता है, किस तरह से ये महत्व होता है? क्योंकि आजकल अभी हमने बात किया कि ट्रेंड इतना बदल चुका है, मार्केट में इतनी तरह की राखियां आ गई है, सोने की राखी, चांदी की राखी, इस तरह की राखी, तो कैसे, क्योंकि कहते हैं कि एक मोली भी अगर आप प्रेम से, भावना से अगर बांध दे तो उससे बड़ा और कुछ नहीं होता है। सही आप एकदम कह रही हैं यहाँ पर। दूसरी चीज, जैसे कि हमारे प्रकृति पे सर्दी का, गर्मी का, सबका प्रभाव होता है। आखिर लोग रत्न पहनते हैं, रत्नों का प्रभाव होता है। वैसे ही कलर थेरेपी, जिसका अच्छा खासा वर्णन है शास्त्रों में,
तो निश्चित तौर पर रंगों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि रंग एनर्जी खींच रहे होते हैं। रत्नों से आपको क्या लगता है, रत्न कैसे वर्क करते हैं? रत्न उस प्लैनेट की एनर्जी को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं पहनने पे। वैसे ही उस कलर की चीजें पहनने से, खास तौर से जैसे मेष राशि वालों के लिए रेड कलर भावना ने बोला, तो निश्चित तौर पर रंग थेरेपी का उल्लेख है शास्त्रों में और रंगों का बहुत महत्व है। इवन देन कहा भी गया है कि रंग चीजों को बदल सकते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को बदल सकते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं। तो इसलिए रंगों का प्रयोग भी बड़ा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मेष से लेके मीन तक के रंग आपको बता ही रहे हैं और भी चीजें बता रहे हैं उसके साथ, तो कलर का भी बड़ा ध्यान दें। क्योंकि अगर आप मान लीजिए बृहस्पति गवर्न है और आप येलो की जगह ग्रीन बांध रहे हैं बुध का, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए। आप शनि गवर्न है, ब्लू कलर की राखी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आप रेड कलर की मंगल की बांध रहे हैं मेष वाली, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे यहाँ चलन है कि हम तुरंत राखी नहीं उतारते हैं, काफी समय तक उसे पहने रहते हैं। तो निश्चित तौर पर उस रंग का, उस राखी का, उस रक्षा सूत्र का आपके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ एक और क्लैरिटी जरा मुझे दीजिए प्रतीक जी, कि बहन जो राखी बांध रही है भाई को, तो वो जो कलर है वो भाई के अनुकूल होना चाहिए या फिर बहन के अनुकूल होना चाहिए? वो क्या देख करके? ये भाई के अनुकूल होना चाहिए। और जैसा कि गिफ्ट का भी उल्लेख यहाँ पे किया जा रहा है, हम अपने शो में कर रहे हैं, भाई को, बहन को वो गिफ्ट देना है जो उसके मुताबिक हो। तो मान लीजिए कर्क राशि है भाई की, तो निश्चित तौर पर व्हाइट, क्रीम इस तरह की राखी लाभदायक रहेगी। तो बहन को वैसी ही राखी खरीदनी चाहिए। और हिंदू सभ्यता में मुझे बड़ा मतलब कि यकीन है इस बात का कि हर भाई बहन को अपने एक दूसरे की राशियां पता होती हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, हम जानते हैं अपने घर वालों की राशियां। तो आप उस कलर की ही राशि अनुसार राखी खरीदें, जो कि बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल भावना, साथ ही अभी इन दिनों जिस तरह से प्रचलन भी है और तरह तरह की हम बात कर रहे थे, अभी आपने बताया भी कि कॉस्मेटिक्स किसी को देने के लिए आपने सलाह दिया, तो वैसे अगर देखा जाए तो पौराणिक तौर पर अगर देखा जाए तो हम जिस तरह से मनाते थे राखी, उसमें तो ये होता था कि एक त्योहार, एक उत्सव ऐसा जिसमें घर में सुबह से बहनें खुद लग जाती थीं और वो घर में कुछ प्रिपेयर कर रही हैं, घर में कुछ खुद अपने हाथों से बना रही है और वो भाई के लिए विशेष तौर पर दिया जाता था इस दिन। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि समय के साथ सब कुछ बदल गया है। बिल्कुल श्वेता जी, क्योंकि देखिए ट्रेडिशन जो है ना समय के साथ साथ बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों के अंदर एक मॉडर्नाइजेशन जो है वो आता जा रहा है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये कहीं पर भी नहीं है कि आप अपनी संस्कारों को भूल जाएं, आप अपनी जड़ों को भूल जाएं, क्योंकि देखिए आप तो मूलतः वहीं से ही जुड़े हुए हैं ना। और हर चीज के पीछे हम जब भी अगर अभी नई जनरेशन की बात करें तो इस समय पर भी आप देखेंगे जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं उस सब के पीछे एक लॉजिक जरूर है। जैसे भी प्रतीक जी बता रहे थे रंगों का महत्व, तो कुछ भी इलॉजिकल नहीं है यहाँ पर, हर चीज के पीछे एक लॉजिक जरूर दिया गया है। तो बहुत ही सुंदर सी बात है कि भाई पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग जो बहनें होती थी वो सुबह से ही लग जाया करती थी। और एक बहुत ही प्यारी सी बात अभी श्वेता जी ने कही थी कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मूलतः रक्षा सूत्र जो बनता है वो शुभ 3 रंगों से ही बनता है। तो अगर आप सिर्फ कलावा जो घर में आपके मौली होती है, जैसे किसी भी पूजा पाठ में बांधा जाता है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आप वो भी बांध देंगे तो वो भी रक्षा सूत्र का ही काम करेगा। आपका भाव ज्यादा जरूरी होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने पुरानी कथाओं की बात करी थी, तो जब भी कोई राजा महाराजा किसी युद्ध पे जाया करते थे तो उस समय पर भी जो घर में स्त्रियां होती थी वो उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा करती थी, उनकी विजय की मंगल कामना किया करती थी। तो इसीलिए ये ट्रेडिशन वही है, आप भाई के लिए पूरे साल भर उनकी मंगल कामना करती हैं और उनके हाथ पर वो रक्षा सूत्र बांधती है, तो वो रक्षा सूत्र वही काम कर रहा है। इन रिटर्न भाई जो है वो रक्षा का वचन देते हैं और अभी मॉडर्नाइजेशन की वजह से गिफ्ट देते हैं जिससे कि बहनें भी खुश हो जाती हैं। तो इस बार राखी पर बन रहा है महासंयोग और खास करके भाई बहन के प्यार के इस अटूट रिश्ते को आप किस तरह से इस बार मनाएं, इसकी तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। जी हां, तो चलिए ब्रेक से पहले हमने राशियों की बात शुरू की थी कि किस तरह से राशिवार बहनें किस रंग की राशि के उनके जो भाई हैं उनको किस रंग का धागा बांधे या फिर किस रंग की राखी बांधे ताकि शुभ और मंगल उनके जीवन में हमेशा आता रहे। तो हम अब बात कर लेते हैं सीधे तुला राशि की। भावना,
जी, तुला राशि की बात करें तो तुला राशि यानी कि शुक्र की राशि है, तो आप लोग कोई भी चमकीले रंग की डोरी, पीले रंग का धागा जो है अपने भाइयों की कलाई पर बांध सकती है और हलवे से उनका मुंह मीठा करा सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों की बात कर लें तो आप के भाई की राखी अगर वृश्चिक राशि है तो आप उन्हें गुलाबी रंग की डोरी या गुलाबी रंग का धागा जो है वो बांध सकती हैं और तिल के लड्डू या नॉर्मल लड्डू भी आप खिला सकते हैं। धनु राशि वाले लोगों की बात करें जो कि गुरु की राशि है, पीले रंग की डोरी आप बांध सकती हैं और कोशिश करें मीठे में आप छेना की मिठाई बनी हुई आप खिला सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों की बात करें यानी कि अगर आपके भाई की राशि मकर है जो कि शनि की राशि है तो आप कोई भी मल्टी कलर की राखी जो है बांध सकते हैं या नीले रंग का धागा भी बांधना ठीक रहेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा आसमानी नीला होना चाहिए। मीठे में आप रस की कोई मिठाई खिला सकती हैं। कुंभ राशि जो कि अगेन शनि की ही राशि है, कुंभ राशि वाले लोग डार्कर ब्लू शेड्स नहीं बल्कि लाइटर ब्लू शेड्स का इस्तेमाल कीजिएगा राखी बांधने के लिए। इसके अलावा आप मीठे में लड्डू खिला सकती हैं। मीन राशि वाले लोगों की बात कर लें तो मीन राशि अगेन गुरु की राशि है, आप लोग येलो या लाइटर ब्लू शेड्स की राखी जो है या टर्काइज ब्लू कलर की राखी जो है वो बांध सकती हैं। मीठे में आप गुलाब जामुन खिला सकती हैं। बिल्कुल, चलिए ये तो राशिवार हमने बता दिया। भावना जी ने आपको बताया कि किस रंग की राखी आप अपने भाई के लिए इस बार चूज करें ताकि भाई और बहन का ये जो प्यार है वो हमेशा टूट बना रहे। प्रतीक जी इस बीच समझना चाहेंगे आपसे और जानना चाहेंगे एक महा उपाय कुछ ऐसा बताएं कि भाई बहन का जो ये प्यार है वो प्रगाढ़ हो और ज्यादा मजबूत हो, ऐसा कुछ किया जा सकता है? देखिए, अब कई लोगों को राशि नहीं पता होती है, कुछ को कुंडली नहीं समझ आती है, नहीं पता होती है, तो सबके लिए एक कॉमन उपाय जिसको खास तौर से रक्षा सूत्र जब हम बांधेंगे तब 12 बार इसका पाठ करना है। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय वल्लभाय गोपी जन वल्लभाय नमः। खास तौर से इसका 12 बार जब आप पाठ करते हैं और रक्षा सूत्र बांधने के दौरान तो रक्षा सूत्र मजबूत होता है। ये प्रेम का मंत्र कहा गया है, तो निश्चित तौर पर आपसी मेलजोल, आपसी प्रेम संबंध और भाई बहनों के बीच बेहतर होते हैं और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते समय निश्चित तौर पर उस पर कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा भी रहती है। और इस बार अगर कुछ खास कहना हो अगर बहनों के लिए भी कि किन बातों का वो ध्यान रखे राखी से पहले, तो खास तौर से काले वस्त्रों से दूर रहें। घर पे, सर पे आपके चुन्नी वगैरह होनी चाहिए निश्चित तौर पर। और अगर आप सुहागन हैं तो सुहागन के आपका सामान पहन के ही जो भी वस्त्र होते हैं जिस उससे रिलेटेड चीजें होती हैं राखी में बांधे। उसी के साथ साथ दिशा का बड़ा महत्व होता है। प्रतीक जी यहाँ पर आपने जो चुन्नी रखने की बात की सर पे, लेकिन यहाँ पर भाई या बहन जो भी हो उनका सर जो है वो खुला नहीं रहना चाहिए कि दोनों का ही। अच्छा, निश्चित तौर पर। तो अगर भाई है तो वो कोई रुमाल रख सकता है, बहन चुन्नी रख सकती है और रेड कलर का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा माना गया, या येलो कलर का जो कि पूजा के रंग माने गए हैं। तो निश्चित तौर पर काले कलर्स और इन सब चीजों को अवॉइड करिए। और आखिरी में दिशा का बड़ा महत्व हो जाता है। पूर्व दिशा निश्चित तौर पर सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी गई है, या उत्तर पूर्व कहीं ना कहीं ईशान कोण। तो इस दिशा में करके ही राखी बंधवाएं। राशि अनुसार आपको सब कुछ बता दिया गया है, उसके अनुसार आप राखी बंधवाएंगे। रक्षा सूत्र का मंत्र सिद्ध करेंगे जो कि मंत्र भी मैंने दिया। निश्चित तौर पर आने वाला साल इस रक्षाबंधन से अगले रक्षाबंधन भाई बहन तो एक दूसरे की रक्षा करेंगे ही करेंगे, ईश्वर भी दोनों की रक्षा करेंगे। बिल्कुल। एक और सवाल है, भावना आप भी इसका जवाब दे सकती हैं कि देखिए कई ऐसी बहनें हैं जिनके अपने कोई भाई नहीं है या फिर कई ऐसे भाई हैं जिनकी कोई बहन नहीं है, तो वो क्या करे रक्षाबंधन के दिन? देखिए श्वेता जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब आप अपने भाई को भी इनफैक्ट जब राखी बांध रहे हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देव को जरूर बांधें राखी। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती हूं और मेरे इष्ट देव भी वही हैं, तो मैं सबसे पहली राखी भगवान श्री कृष्ण को ही बांधती हूँ। तो इसीलिए आपके भी जो भी इष्ट हैं आप उन्हें राखी बांध सकते हैं। अगर जिनके भाई नहीं भी हैं तो भी आप भगवान गणेश को राखी बांध सकती हैं। इसके अलावा अगर जिनके कोई बहन नहीं है तो वो देखिए बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो नीडी होती हैं, आप इस दिन उनको डोनेशन कर सकते हैं। आप वैसे भी अपनी बहनों को कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं ना, तो इसलिए आप कहीं पर भी ऐसी जगह पर जाकर जहां आपको दिखे कि कोई नीडी है
आप उन्हें ज़रूर कुछ गिफ्ट कर दीजिए। या घर में अगर कोई छोटी कन्या है, आपकी कोई बहन नहीं है, घर में अगर कोई छोटी कन्या है, आप उनको कोई चांदी की चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं। किसी कन्या को चांदी की कोई भी गिफ्ट आइटम देना या चांदी का कोई भी वस्तु देना पूर्णिमा के दिन बहुत शुभ माना जाता है और आपका चंद्रमा इससे स्ट्रांग होता है। भावना की बात पे एक चीज ऐड करूंगा कि जैसे कि इष्ट देव को राखी बांधना बहुत शुभ होता है। अगर आपके भाई नहीं है, उन्होंने एकदम सही बताया, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इष्ट देव भी नहीं पता। तो गणपति को राखी बांधना या लड्डू गोपाल घर पर है, उनको राखी बांधना बहुत शुभ होता है। और हो सके भाई को राखी बांधने से पहले आप ये कार्य करें तो और शुभ रहेगा, अगर आपके भाई है तो भी। बिल्कुल। प्रतीक जी, एक और बात है, इस दिन पूर्णिमा भी है और महासंयोग की भी हम बात कर रहे हैं, तो ये दिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण, कितना शुभ ये होने वाला है इस बार। देखिए, चंद्र पूर्ण बली हो जाता है पूर्णिमा के दिन, तो निश्चित तौर पर, और अगर आप देखें इस बार 11 तारीख न्यूमरोलॉजी में इसका अंक आता है 2, जो कि चंद्रमा का अंक है, तो निश्चित तौर पर सोने पे सुहागा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं अमृत योग भी है, तो ये बहुत अच्छा योग है। इसीलिए पवित्रता के साथ, सात्विकता के साथ अगर आप राखी बांधते हैं तो इसके फल काफी अच्छे मिलेंगे। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है पूर्णिमा और 11 तारीख। निश्चित तौर पर चंद्र बली होंगे, शिव के लिए खास तौर से चंद्र का कनेक्शन है, तो निश्चित तौर पर मन मस्तिष्क शांत रहेगा, जीवन में सुख बढ़ेगा। और अगर मेरे हिसाब से किसी का मन मस्तिष्क शांत रहे तो अपने आप जीवन में सुख आ जाता है और बाकी सुख भी आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर 11 तारीख इंपॉर्टेंट है और अपने मतलब कई मायनों में काफी चीजें समेटे हुए हैं। बिल्कुल। भावना जी, मेरा भी कहना यही रहेगा कि अगर इस दिन को अगर हम खास की बात करें तो वैसे तो श्रावण मास की पूर्णिमा पर ही हम हर साल राखी बनाते हैं, तो इसीलिए ये दिन अपने आप में खास हो जाता है। तो पूर्णिमा तिथि हर महीने की खास है, लेकिन जैसे कि प्रतीक जी बता रहे थे कि इस दिन चंद्रमा क्योंकि जब अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, देखिए चंद्रमा से ना हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और खास तौर पे जुड़ा हुआ है हमारा मन। तो ये जो मन की चंचलता है ना, वो पूर्णिमा तिथि को सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए खास तौर पर भगवान शिव की पूजा, जो कि चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं, वो बेहद खास मानी जाती है। इस दिन आप रक्षाबंधन का पर्व तो मना ही रहे हैं, भाई और बहन का त्योहार तो मना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में भगवान शिव, क्योंकि श्रावण का महीना है और आखिरी दिन है, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा भी जरूर करें। और हर एक रिश्ते के लिए, देखिए हम अक्सर जब उपायों की बात करते हैं तो घर में सुख समृद्धि बढ़े, उसके लिए आप इस दिन प्रदोष का जो समय होता है उस समय पर शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। वो समय कौन सा होता है भाभी? जो इवनिंग का टाइम होता है, उससे 1.5 घंटा पहले का टाइम जो है, तो उस समय पर आप कोशिश करें कि शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें और कोशिश करें कि भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन जरूर करें। और अगर घर में कलह कलेश बहुत ज्यादा रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इस दिन शिव परिवार को आप घर में लेकर के आ सकते हैं। उनका जो विग्रह है वो आप घर में लेकर के आए और डेली विद फैमिली उनकी पूजा जरूर करें। बिल्कुल। तो रक्षाबंधन के दिन ये काफी महत्वपूर्ण बात भावना ने और प्रतीक जी ने हमें बताई है कि देखिए उस दिन चूंकि पूर्णिमा भी है, महासंयोग भी हो रहा है, इसलिए हर लिहाज से ये दिन बेहद शुभ है। और जैसा कि आप दोनों ने ही बताया, देखिए अब समय को लेकर के कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि अब हमारे दर्शकों को भी कंफ्यूजन रहा होगा। तो आप लोगों ने समय जो हमें बताया 10:30 बजे के बाद कभी भी बहनें जो है वो राखी बांध सकती हैं, क्योंकि कई बार भावना ये भी बात सामने आ रही थी, मुझे भी किसी ने बताया कि शायद 11 तारीख को शाम को 5:30 बजे के बाद जो है वो समय ठीक रहेगा, उसके बाद से आप राखी बांध सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन था। देखिए श्वेता जी, बल्कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे इनफैक्ट बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें कि 11, 12 और इनफैक्ट कई लोग तो 12 को मनाने के लिए तैयार थे, क्योंकि अगर हम बात करें वैष्णव धर्म की तो उसमें हम उदय तिथि के हिसाब से चलते हैं। तो लोगों को ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि उदय तिथि को अगर कंसिडर किया जाए तो उदय तिथि तो 12 तारीख मानी जा रही है, लेकिन क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो है वो 10:38 से शुरू हो जाएगी और तकरीबन सुबह 12 तारीख को 7 बजे तक रहेगी। तो अगर हम पूरे दिन को कंसिडर करें तो 11 तारीख जो है वो बिल्कुल सही है रक्षाबंधन के पर्व को मनाने के लिए। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात थी कि भद्रा को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, जिसको हमने क्लियर भी अभी कर दिया। एक और बार हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि भद्रा जो है इस बार नहीं है इफेक्टिव, होने के बावजूद भी पृथ्वी पर नहीं होने के कारण यहाँ पर इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो आप शाम का समय भी है, उसमें भी आप राखी बांध सकते हैं। 11 तारीख की पूरा दिन जो है वो शुभ समय रहेगा, आप उसमें राखी बांध सकते हैं।